हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ टेकुक फैन फिक्शन माय सीक्रेट हस्बैंड के पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तयंग अपने स्टडी रूम में बैठकर कुछ इम्पॉर्टेंट फाइल चेक कर रहा था। अचानक उसे कुछ याद आ जाता है। तयंग कॉफ़ी टेबल के ऊपर से मोबाइल लेकर एक नंबर डायल करता है। दूसरे तरफ से कोई कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर किम। तयंग कहता है, मेरे लिए तुम्हें एक और काम करना होगा। ह्यून जून कहता है, टेल मी। तयंग कहता है, क्या तुम्हारे पास उसका कोई तस्वीर है? अगर है तो मुझे सेंड कर दो। ह्यून जून कहता है, नहीं, मेरे पास यंग मास्टर की कोई तस्वीर नहीं है। आपको अचानक यंग मास्टर की तस्वीर क्यों चाहिए? तयंग कहता है, क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताओ, क्या वो उठ गया है? ह्यून जून कहता है, जी। तयंग कहता है, क्या उसने नाश्ता कर लिया है? ह्यून जून कहता है, नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया है। उन्होंने कहा वो उनके साथ बाहर नाश्ता करना चाहते हैं। तयंग कहता है, और तुमने उसे जाने दिया। मे भी तुम भूल गए हो मैंने तुम्हें उस घर में क्यों रखा है। डोंट यू लव योर जॉब? हाँ। ह्यून जून कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर किम। तयंग कहता है, अभी पता करो वो कहाँ है। ह्यून जून कहता है, यस मिस्टर किम। ह्यून जून कॉल काट कर भागते हुए मेंशन से बाहर जाने लगता है। सभी मेड और सर्वेंट्स उसे भागते हुए देखकर हैरान था। ह्यून जून ड्राइवर से कार की चाबी उसे देने के लिए कहता है। ड्राइवर उसे चाबी दे देता है। ह्यून जून अपने किसी दोस्त के मदद से जंगकुक के फ़ोन ट्रैक कर लोकेशन का पता लगा लिया था। ह्यून जून तयंग को कॉल करता है। एक रिंग के बाद ही ते कॉल पिक करके कोल्ड वॉइस में कहता है, व्हाट? ह्यून जून कहता है, मिस्टर किम, मुझे यंग मास्टर के लोकेशन का पता चल चुका है। तयंग कहता है, वो अभी कहाँ है? मुझे अभी एड्रेस सेंड करो। ह्यून जून कहता है, यंग मास्टर अभी स्टारलाइट शॉपिंग मॉल में है। तयंग कहता है, ओके, तुम उसे फॉलो करो। और एक बात, उसे इस बात का पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उस पर नज़र रख रहे हो। दूर से फॉलो करना और हर एक मोमेंट का तस्वीर खींचकर मुझे सेंड करते रहना। ह्यून जून कहता है, ठीक है मिस्टर किम। तयंग कॉल कट कर सोफे पर सर टिकाकर आंखें बंद कर मन ही मन सोचता है, मेरे दिमाग में ये बात पहले क्यों नहीं आई? मैं ह्यून जून और नामजून ह्योंग को पहले बोल देता तो वो लोग मेरे लिए तस्वीर भेज सकता था। पता नहीं तुम किस बात के लिए मुझे पनिश कर रहे हो। नाराज़ हो तो गुस्सा करो मुझ पर। पूछो कि मैं क्यों तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर बाहर चला गया था। झगड़ा करो मेरे साथ, फाइट के वजह से ही सही, हम एक दूसरे के सामने होंगे। मैं तुम्हें देख पाऊंगा। पता नहीं तुम्हें ये बात याद है या नहीं, शादी के दिन तुमने मेरे नाम पर एक लेटर छोड़ा था कि तुम ये शादी नहीं चाहते हो, तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो। फिर भी हम दोनों की शादी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता था। दैट्स वाई मैं तुम्हें टाइम देना चाहता था। ह्यून जून जितना जल्दी हो सके मॉल पहुंच चुका था। ह्यून जून डिस्टेंस में रहकर जंगकुक पर नज़र रखे हुए था। ह्यून जून अपने बॉस के कहने पर जंगकुक की तस्वीर खींचने के लिए कैमरा के साथ तैयार था, पर उसे एक खूबसूरत और परफेक्ट पिक्चर क्लिक करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। योनो और मिंग्यू उसे अपने साथ चिपका के रखा था। उतने में तयंग के कार स्टारलाइट मॉल के बाहर आकर रुकता है। दूसरे तरफ नामजून स्टडी रूम के बाहर खड़े होकर डोर पर नॉक करके कहता है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अंदर से कोई रेस्पॉन्स ना मिलने के कारण नामजून डोर नॉब पर हाथ रखकर इसे प्रेस कर डोर ओपन करने जाता है। तभी पीछे से एक सर्वेंट लेडी कहती है, मिस्टर किम अभी घर पर नहीं है। नामजून कहता है, तयंग घर पर नहीं है? क्या तुम बता सकते हो तयंग इस वक्त कहाँ गया है? सर्वेंट लेडी कहती है, ये तो मैं नहीं जानती। नामजून कहता है, ओके, तुम जाओ। नामजून तेई को कॉल करता है। तयंग कॉल रिसीव करके कहता है, ह्योंग आई एम सो एक्साइटेड। नामजून कहता है, फॉर व्हाट? तयंग कहता है, ह्योंग मैं अभी स्टारलाइट शॉपिंग मॉल के सामने खड़ा हूँ और गेस व्हाट, यह वो भी आया हुआ है। ये सुनकर नामजून के आंखें वाइडन हो जाता है। नामजून कहता है, तयंग कहीं तुम उससे मिलने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? तयंग कहता है, यस यू आर राइट ह्योंग। नामजून कहता है, नहीं, तुम अभी उससे नहीं मिल सकते। कल रात
हम दोनों के बीच बात हो गए थे ना, तुम उसे 2 हफ्ता देने वाले थे ना। तयंग कहता है, बेशक मैं उसे 2 हफ्ता दूंगा, लेकिन मैं उससे मिल तो सकता हूँ ना, मैं उसका हस्बैंड हूँ। नामजुन कहता है, बेशक तुम उसके हस्बैंड हो और तुम उससे मिल सकते हो, लेकिन अचानक तुम्हारे सामने जाने से पता नहीं वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर उसने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया तो। तयंग कहता है, हियोंग मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बाय। ए कहकर तयंग कॉल काट देता है। नामजुन तुरंत जोंगकुक को कॉल करता है उसे तयंग के बारे में बताने के लिए। जोंगकुक के फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए उसे फ़ोन की घंटी सुनाई नहीं दिया। जैसे ही तयंग मॉल में एंटर करता है, मॉल में एंट्री गेट के पास भीड़ जमा होने लगता है। चारों तरफ से लड़कियां तयंग को घेर लिया था। तयंग इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव है, सब उसे मॉडल समझ रहा था। तयंग आसपास देखता है, उसे ह्यूनजुन कहीं दिखाई नहीं देता। तयंग फ़ोन निकलकर ह्यूनजुन को कॉल करता है। ह्यूनजुन कॉल पिक कर धीमी आवाज़ में कहता है, हेलो मिस्टर किम। तयंग कहता है, तुम इतने धीरे क्यों बोल रहे हो, तुम लोग अभी कहाँ हो। ह्यूनजुन कहता है, हम अभी 2nd फ्लोर पर है। तयंग कहता है, क्या उसने कुछ खरीदा, वो अभी क्या कर रहा है। ह्यूनजुन कहता है, यंग मास्टर अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने में बिजी है। तयंग ओके कहकर कॉल कट कर लिफ्ट के अंदर आकर 2nd फ्लोर पर जाने के लिए बटन प्रेस कर देता है। जोंगकुक यूनो और मिंग्यू पर गुस्सा होकर कहता है, अब तुम लोग बस करो। तभी जोंगकुक के नज़र एक परफ्यूम की बोतल पर पड़ता है। जोंगकुक शॉप के अंदर आकर बोतल हाथ में उठाते ही मिंग्यू कहता है, ये तो बहुत महंगा लग रहा है। यूनो कहता है, हाँ, लेकिन उसके लिए इसे खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। जोंगकुक प्राइस देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी पीछे से तयंग कहता है, इसे नीचे रखो। जोंगकुक पीछे मुड़कर तयंग को देखकर शॉक हो जाता है। जोंगकुक मन में कहता है, किम तयंग, वो यह क्या कर रहा है। तयंग फिर से कहता है, इसे नीचे रखो, इसे पहले मैंने देखा है। जोंगकुक कहता है, पहले मैंने इसे पसंद किया, तुम अपने लिए कुछ और सिलेक्ट कर लो। जोंगकुक स्टाफ को बुलाकर कहता है, अगर आपके पास इस परफ्यूम की दूसरा बोतल है तो इन्हें दे दीजिए, क्योंकि मैं इसे खरीद रहा हूँ। स्टाफ कहता है, सॉरी सर, ये आखिरी पीस बचा था। तयंग कहता है, तुमने इसका प्राइस देखा। किड्डो, क्या तुम्हारे पास इसे खरीदने का मनी है। जोंगकुक मन में कहता है, ओ, तो तुम मुझे अपना मनी और पावर दिखाना चाहते हो। दोनों एक परफ्यूम के बोतल के लिए झगड़ने लगता है। ह्यूनजुन भागते हुए शॉप के अंदर आकर कहता है, मिस्टर किम, जस्ट लिसन टू मी, आप उसे जो समझ रहे हो ये वो नहीं है। तयंग कहता है, शट अप। मैनेजर तयंग को देखकर भागते हुए उसके पास आकर सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, गुड आफ्टरनून सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। तयंग कहता है, मुझे परफ्यूम चाहिए। मैनेजर हाँ में सर हिलाकर स्टाफ को इशारा करता है। स्टाफ जोंगकुक के हाथ से परफ्यूम लेकर तयंग के लिए पैक करने लगता है। तयंग मॉल से बाहर आकर कार के अंदर बैठकर ह्यूनजुन से कहता है, तुम मुझे क्यों रोक रहे थे, ये लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ह्यूनजुन कहता है, बस ऐसे ही मिस्टर किम, आपको तो कोई और ब्रांड पसंद था ना। तयंग कहता है, दिस इज़ फॉर माई हस्बैंड एंड यू नो व्हाट, मुझे वो लड़का पहले से ही पसंद नहीं था। मैं अपने हस्बैंड के लिए कुछ और सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन मैं उसे नीचा दिखाना चाहता था। उसने बहुत बड़ी गलती की थी। ऐसे ये बात सही है, इससे पहले उसने पसंद किया था। ह्यूनजुन आहें भरता है। तयंग कहता है, तुमने कहा था कि वो यहाँ है। ह्यूनजुन कहता है, हाँ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ आए थे, शायद वो चला गया होगा। तयंग कहता है, शिट, क्या तुमने तस्वीर ली। ह्यूनजुन ना में अपना सिर हिला देता है। जोंगकुक गुस्से में घर आकर सीधा अपने कमरे की ओर जाने लगता है। तभी नामजुन के वॉइस उसे रोक देता है। जोंगकुक कहता है, ह्योंग, मैं अभी आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आप पहले जाकर अपने बॉस से मिल ले। नामजुन कहता है, तुम उससे मिलकर आए हो, तुमने ह्यूनजुन को कुछ भी बताने से क्यों रोका, उसे तयंग को क्यों बताने नहीं दिया कि तुम उसका हस्बैंड हो। जोंगकुक कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसे ये बात पता चले। मैं उसे बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा,
फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए हस्बैंड नहीं रहेंगे। नामजून कहता है, स्टूपिड की तरह बातें मत करो, उसने ऑलरेडी ह्यून जुन से तुम्हारे तस्वीर के लिए कहा है। जॉन्गकुक कहता है, और वो मेरे पिक्चर के साथ क्या करेंगे? नामजून कहता है, बेबी योर हबी वॉन्ट्स टू सी योर प्रीटी फेस यू नो। जॉन्गकुक तुरंत फ़ोन निकालकर ह्यूनजुन को कॉल करता है। ह्यूनजुन कॉल पिक कर फ़ोन ईयर के पास रखते ही दूसरी तरफ से जॉन्गकुक कहता है, आई नो तुम उसके साथ हो। अगर तुमने उसे मेरे बारे में कुछ भी बताया और उसके साथ मेरे कोई पिक्चर शेयर किया तो आई विल किल यू। ह्यूनजुन उसे मन में गाली दे रहा था। तयंग अपने विला में पहुंच चुका था। तयंग लिविंग रूम के सोफे पर बैठकर एक हाथ से अपने फोरहेड मसाज कर रहा था। तयंग के वापस लौटने से पहले नामजून विला में वापस आ गया था। नामजून कहता है, तो मॉल घूमना कैसा रहा? तयंग कहता है, डोंट आस्क ह्योंग, इट्स टेरिबल। नामजून घबराहट में पूछा, क्यों, क्या हुआ? तयंग कहता है, नथिंग, मेरा मतलब मॉल इज़ ओके, सब कुछ अमेजिंगली चल रहा है, सब ऑयल मेंटेन है। तयंग कुछ और कहने वाला था, तभी उसके फ़ोन पर एक घंटी बजती है। ए मैसेज ट्यून था। तयंग फ़ोन निकालकर मैसेज पर क्लिक करते ही उसके आंखें शॉक के वजह से वाइडन हो जाता है, लेकिन मैसेज देखने के बाद उसके लिप्स पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। तयंग के लिप्स पर स्माइल देखकर नामजून आई ब्राउज रेस करके कॉन्फ्यूज्ड लुक से ते को घूर रहा था। नामजून उसके स्माइल के पीछे का रीज़न जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था। तयंग कहता है, ह्योंग ही यूज द कार्ड। नामजून अभी भी कॉन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ ते के सामने खड़ा था। वो अभी भी साइलेंट और शॉक्ड में था। तयंग एक लिटिल चाइल्ड की तरह खुश हो रहा था। ह्योंग, उसने पहली बार कार्ड का इस्तेमाल किया है। अभी अभी मेरे पास मैसेज आया है। वाओ ह्योंग, आई कैन बिलीव। नामजून मन में सोचता है, जॉन्गकुक कार्ड का इस्तेमाल किया है अचानक, लेकिन क्यों? और उसने कार्ड का इस्तेमाल कहाँ किया है, किस चीज़ के लिए किया है? तयंग कहता है, ओ नो ह्योंग, कार्ड का इस्तेमाल स्टारलाइट शॉपिंग मॉल के रेस्टोरेंट में हुआ है। इसका मतलब वो वही था। इसका मतलब उसने वो सब कुछ देखा। मैं जब उस लड़के के साथ फाइट कर रहा था, उसने वो देखा होगा। ओ शिट ह्योंग, मुझे किसी और के साथ फाइटिंग करते और बात करते हुए देखकर उसने ये तो नहीं सोच लिया कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ? उससे मिलने वो मेरे पास क्यों नहीं आए? ह्योंग, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नामजून कहता है, नहीं। तयंग कहता है, उसने पहली बार कार्ड का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब उसने अपना मन बना लिया है। मे बी वो भी अब इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहता है और मैंने सब खराब कर दिया है। वो मेरे तरफ आगे बढ़ रहा है। नामजून कहता है, डोंट वरी, मैं उससे मिलकर उसे अच्छे से होल सिचुएशन समझा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तयंग कहता है, ह्योंग, आपके पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है? नामजून बोलता है, नहीं। तुम्हें उसका तस्वीर क्यों चाहिए? 2 हफ्ते बाद तुम दोनों ऐसे भी एक दूसरे से मिलने वाले हो। जॉन्गकुक अपने गार्डन में ग्रास के ऊपर लेटा हुआ था। उसने अपने आइज़ क्लोज करके रखा था। तभी उसे अपने हेयर्स पर किसी के टच महसूस होता है। जॉन्गकुक आंखें खोलकर अपने पास नामजून को देखकर हैरान था, लेकिन वो फ्लिंच नहीं हुआ। जॉन्गकुक कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। आप अभी तक उसके साइड से सिचुएशन को एक्सप्लेन करने मेरे पास क्यों नहीं आए? नामजून कहता है, जॉन्गकुक, तुम क्यों खुद को और उसे बिना बात के पनिश करना चाहते हो? ही रियली केयर फॉर यू, ट्रस्ट मी, आई नो। यू नो और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तुम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं हो। उसने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया। जॉन्गकुक कहता है, ओ, तो आप मेरे जासूसी कर रहे थे। ह्योंग, आज उसने मॉल में मेरे साथ एक परफ्यूम के लिए फ़ाइट किया है। ज़रूर उसका कोई गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड होगा जिसे वो परफ्यूम गिफ्ट करना चाहता है। नामजून कहता है, क्या तुम इस परफ्यूम की बात तो नहीं कर रहे हो ना? नामजून के हाथ में परफ्यूम की बोतल देखकर जॉन्गकुक के आइज़ वाइडन हो जाता है। उसने तुम्हारे लिए खरीदा है। और एक बात, तुम जानते हो वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि तुम ही उसका हस्बैंड हो। उसके नज़र में जॉन्गकुक एक शाई, इनोसेंट और
साधारण सा लड़का है। उसे तुम्हारे रियलिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुमने उससे किस किया, तब से वो तुम्हें एक स्पॉइल किड समझता है। वो गलत नहीं है। उसके लिए तुम दोनों अजनबी हो। बिना जान पहचान के किस करना उसे अजीब लगा। उसने परफ्यूम के लिए तुमसे फाइट भी इसीलिए किया क्योंकि तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। जंगकुक कहता है, जो भी हो, मैं उसे बहुत जल्द डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। मैं उसे कभी अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कभी नहीं, जिसने अपने ही शादी के दिन अपने ही हस्बैंड को अकेला छोड़ दिया है और इन 2 सालों में मेरे पास आने के बारे में नहीं सोचा। इतने बड़े विला में नौकर के साथ रहना कैसा लगता है ये मैं जानता हूँ। मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। मुझे मानी नहीं, प्यार चाहिए था। नामजुन कहता है, तयंग तुम्हें टाइम देना चाहता था। उसको लगा कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। शायद तुम्हें टाइम चाहिए उसे अपने हस्बैंड के रूप में एक्सेप्ट करने में। जंगकुक कहता है, उसने ऐसा सोचा कि मैंने उसे कहा कि मुझे टाइम चाहिए। नामजुन कहता है, जंगकुक, कुछ भी करने से पहले आराम से एक बार उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखो। क्या तुम जानते हो आज वो कितना खुश है कि तुमने उसका दिया हुआ कार्ड का इस्तेमाल किया है। वो सोच रहा है कि तुम उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। साथ में वो बहुत ज़्यादा परेशान भी था। तुम मॉल में थे जब वो अननोन बॉय के साथ फाइट कर रहा था, उसे बात कर रहा था, तो तुम वहाँ थे। तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो? कहीं तुम ये ना समझ लो कि वो तुम्हें चीट कर रहा है। जंगकुक कहता है, क्या वो नहीं कर रहा है? 2 साल वो बाहर था, क्या पता वो किसी के साथ रिलेशनशिप में था या नहीं। नामजुन कहता है, नहीं, वो तुम्हें चीट नहीं कर रहा है। तयंग ऐसा नहीं कर सकता। तयंग सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आई नो, तुम किस बात से डर रहे हो। जंगकुक कहता है, स्टॉप नामजुन ह्योंग, आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ एनीथिंग। किम जंगकुक किसी भी चीज़ से नहीं डरता है। यू गेट दैट? नामजुन कहता है, किम जंगकुक, हाँ। जंगकुक तुरंत खुद को करेक्ट करते हुए कहता है, जियोन जंगकुक। नामजुन कहता है, तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, बस तुम इसे मानना नहीं चाहते हो। तुम भी उससे प्यार करते हो, बस इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। तुम तयंग से प्यार करते हो, इसीलिए तुम उस पर गुस्सा हो। आफ्टर सम डेज जंगकुक अदर 3 बॉयज़ के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस रूम में खड़े थे। वो लोग प्रिंसिपल के सामने सर झुकाकर खड़े थे और जंगकुक, जो इस वक्त शक्ल से बहुत ज़्यादा बोर दिखाई दे रहा था। प्रिंसिपल सबको डांट रहा था। आज कैंपस में जंगकुक के इन लड़कों के साथ फाइटिंग हो गया था। उसने इन तीनों को बहुत ही बेरहमी से पीटा था। इसके लिए उसके पास रीज़न भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं लास्ट पार्ट बहुत जल्द शेयर कर दूंगी।